हाउसवाइफ है, सब जानती है। अरे जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोच सोच के खून जलाने से क्या फायदा। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने चीकू पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो लेटर हमारे हाथ में नहीं होता। सही बात है। लेटर आने से व्हाट गोज योर्स। हमारी तो सारी टीचर की रेपुटेशन इज इन पानी, डीप पानी, है ना जेठ जी? सही बात। हमारी भी तो इज्जत का कचरा हुआ है ना भैया। नहीं भैया, हमारे तो सारे फ्रेंड्स पढ़े लिखे गुड पीपल हैं, और तुम्हारे मैकेनिक वैकेनिक, उनके सामने क्या इज्जत का कचरा, है ना जेठ जी? सही बात है। घर में बच्चे की परवरिश औरत करती है। अब भैया जब माँ ही ऐसी हो तो बच्चे की परवरिश कैसी होगी? सही बात है। रेनू, तुम ये बैग हिला क्यों रही हो, रख क्यों नहीं देती हो? अरे इस झगड़े में तो हम भूल ही गए कि ये बैग हम क्यों लाए। ये तो चीकू का बैग है, और ना अब से ना ये लो, तुम चीकू को टीच करोगे। चीकू को पढ़ाने से पहले तो हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया है कि आप चीकू को टीच करेंगे। हेलो, हम जानते हैं तुम बहुत बड़े बहानेबाज हो, लेकिन चीकू को टीच करना ही होगा। चीकू महाराज, देखिए हम तो जानते हैं कि अगर आप चाहे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी याद रख सकते हैं। आप हो ही इतने स्मार्ट। आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन शुरू करें उससे पहले हम दोनों को बनना पड़ेगा बेस्ट फ्रेंड्स। तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे और आप ठीक से पढ़ पाओगे। तो शुरू करें। हमें बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मॉडर्न वर्ल्ड, सिविक, मैथमेटिक्स? यहीं से शुरू करें। बहुत डेडिकेटेड टाइम गिव अप करना पड़ेगा तुम्हें सोना, और वो भी हाउस वर्क के साथ। तुम पढ़ा पाओगे हमारे चीकू को? चीकू, आप ये पढ़िए। कॉन्सेंट्रेट। दीदी, हम कर लेंगे, और नीलम दीदी भी तो है हमारी मदद करने के लिए। नो सोना, इट्स डिफिकल्ट। तुम्हारे मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना सब कुछ फेलियर हो जाएगा। और प्लीज तुम चीकू को पढ़ाने के लिए हमें झूठी तसल्ली मत दो। ये सब्जी भाजी बनाने जितना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि चीकू सब कुछ फॉरगेट कर जाए। ऐसा नहीं होगा भाभी। सोना, तुम भी ना नीलम की तरह किचन और स्टडीज की ना मिक्सिंग कर रही हो, बिल्कुल दाल और राइस की तरह। हम मिक्स नहीं होने देंगे, हम चीकू पर पूरा ध्यान देंगे। क्या ध्यान दोगी सोना? अभी तुम्हारे बगल से चीकू रैन अवे होकर गया है, एंड दिस इज द फैक्ट। अभी नहीं पकड़ पाओगी ना तो कभी नहीं पकड़ पाओगी। जाओ। चीकू, चीकू। चिको, चिको, चिको। ये ऐसे कैसे चलेगा? अगर ये सुनेगा नहीं तो ये पहाड़ जैसा बड़ा पढ़ाई का टारगेट कैसे पूरा होगा? चीकू, चीकू। देखा, देखा, बहुत शरारती हो गया ये। सुनी नहीं, मैं रोका इसको, रुका ही नहीं। लो सोना, इतनी सी देर में यू कांट कैप्चर चीकू, तो तुम उसे पढ़ाओगी क्या? चीकू इज माय सन, उसे हैंडल करना मुझे आता है। तुम तो फालतू में ना सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। रेनू बेटा, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं। देखो, चीकू बहुत चंचल हो गया है। क्या है, उसका दिमाग इतना फैल गया है कि उसे एकाग्र करने में बहुत वक्त लगेगा। देखो, तुम एक काम करो, जाके उसके टीचर से मिलो। उससे पता चलेगा कि चीकू की प्रॉब्लम क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। कल सबसे पहले हम चीकू के स्कूल ही चलते हैं। हाँ चाचा जी, आई ऑल्सो अग्री। टुमारो हम चीकू के स्कूल जाएंगे। बिस्किट। सोना, सोना जी, सोना जी। क्या हुआ कन्हैया? क्या हुआ? क्या हुआ? जूली के कॉलेज गए थे, वहां मिली नहीं हमें, जबकि उन्हें पता था कि हम लेने आएंगे। हमने कहा था कि हमारा इंतजार करना, जब तक हम ना आए वहां से मत हिलना। आई क्या घर पे वो?
जूली तो घर पर भी नहीं आई है, तो वो कहाँ गई थी? चाचू, जब हम बोले थे कि हम कॉलेज लेने आएंगे, हमारा इंतजार करना, तो अपने आप क्यों आई? हम आपको वहीं खड़े होकर वेट कर रहे थे, पर जब आप हमें दिखे ही नहीं तो इसलिए हम अकेले चले आए। पूरा कॉलेज छान मारा, यहाँ जहाँ तहाँ सब जगह देखा, तुम नहीं मिली हमें। चाचू, आप हमें जहाँ छोड़ के गए थे मैं उसी गेट के पास खड़ी हुई थी। हमने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर आप इधर उधर हमें कहीं मिले ही नहीं, तो इसलिए। अरे क्या कन्हैया, तुम भी बच्चों की तरह डांटने लगे जूली को। अरे बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा समझती है। भी जो है ना, अरे पूरे इलाहाबाद में इसकी जैसी बिटिया नहीं होगी। सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। अब सोना बहू ने जरा सा कह क्या दिया, तुम तो एकदम पहरेदारी करने लगे हमारी बिटिया की। हैं? अरे बड़े भैया, सोना जी पे खिसियाने की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शहर का माहौल बिगड़ा पड़ा है। हर रोज आप खबरें पढ़ते हैं अखबार में, अखबार फटे पड़े हैं खबरों से। एक बात बताइए, वर्दी पहन के घर से हम निकलते हैं, बिटिया नहीं निकलती है। हमें पता है कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन वो लड़की है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, आपको पता है शहर का माहौल कैसा है। और सुन लो, तुम कान खोल के सुनना, कल से घर से कॉलेज हम लेकर जाएंगे, कॉलेज से घर हम लेकर आएंगे, एक जगह बता देंगे, उसी जगह मिलना, उसी टाइम पर। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। चाय लेकर आइए। चीकू आप लोगों का बेटा है और आपको उसके बारे में कुछ खबर ही नहीं। इतने नोटिस भेजे, लेकिन आपने एक भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। आपको पता है कि चीकू की शरारतों की वजह से हमारा सारा स्कूल त्रस्त है, और ऊपर से उसकी गैर हाजिरी सबके लिए चिंता का एक सबब है। बट प्रिंसिपल मैम, वी नॉट गॉट एनी मैसेज। जी मैडम जी, अगर हमें हमारे बच्चे के लिए कोई मैसेज मिला होता तो उसकी पढ़ाई की गाड़ी को हम गड्ढे में नहीं जाने देते। यही तो बात है, आप लोगों को कुछ खबर ही नहीं है, और ना ही आपने कुछ पता करने की कोशिश की। हमारे सारे स्कूल का सुख चैन हराम है, उसकी वजह से, उसकी शरारतों की वजह से। अब आप खुद ही अपने चीकू की बदमाशियों का एक नमूना देखिए। मोहन, इन्हें बताइए कि चीकू ने आपके साथ क्या किया था। चीकू मुझे बहुत तंग करता है। उस दिन स्कूल के ग्राउंड से मेरी बैसाखी लेके भाग गया था, बहुत तकलीफ भी हुआ था मुझे। अब आप जा सकते। एक भूल, एक कंप्लेंट हो तो माफ की जा सकती है, लेकिन चीकू तो शरारतों का पुलिंदा बन चुका है। मैडम जी, हम अपने बच्चे की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन क्या आप उसे एक बार माफ नहीं कर सकती? हाँ प्रिंसिपल मैम, नॉट गिव अस वन चांस प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसकी एडमिशन के लिए उसको टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़े। मैम, चीकू के रीएडमिशन के लिए क्या करना होगा हमें? आपको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। आप 3 दिन के अंदर अंदर चीकू को प्रिपरेशन करवाइए। अगर उसकी प्रिपरेशन हो जाए तो उसका एंट्रेंस टेस्ट में अगर वो पास हो जाएगा तभी हम अपने स्कूल में उसको एडमिशन देंगे, वरना नहीं। मैडम जी, 3 दिन समय थोड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता? हाँ, फॉर द प्रिपरेशन। ये न्यू एडमिशन के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको तो एक चांस और इसलिए दिया जा रहा है कि आपके बच्चे ने आपको कुछ बताया नहीं। आपको सिर्फ 3 दिन का ही वक्त दिया जाएगा। अगर उसने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया तो हम उसके फिर से अपने स्कूल में ले लेंगे। हमारे स्कूल में चीकू के लिए वही एग्जाम है जो एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए लिया जाता है। और यू सेंड हिम आफ्टर 3 days। एग्जाम से पहले मैं उसे मिलना चाहूँ। ओके?
थैंक यू मैम। थैंक यू। चाची कहती है बड़ा नाम करेगा, चीकू बेटा बड़ा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने चीकू बेटा जाता है कहाँ। ज्यादा होशियारी मत करो, मैं भी तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी। अच्छा बच्चे, अगर तूने हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के बजाय ना इंडिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी में ध्यान लगाया होता ना तो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनते, समझे? चतुर्वेदी खानदान का पहला निकला हुआ स्कूल से स्टूडेंट। भाई तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मिलेगा ना जब चाची प्रिंसिपल से मिलेगी। ये तो किस्मत ही खराब थी, मेरा नंबर तो तुम दोनों का ही लगने वाला था। अच्छा, कोई नहीं मिला तो हमें लपेटे में ले रहा है। अच्छा एक बात बता, तो स्कूल बंक करके जाता कहाँ था? कहीं नहीं। तो तू क्या मिस्टर इंडिया था क्या, जो तेरी टीचर तुझे देख ही नहीं पाई? वो छोड़, एक बात बता, तूने स्कूल बंक करके कितनी सारी मूवीज देखी? हाँ, वो सब ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी थी जो तुम बच गई, मैं तो मुंह में ही पकड़ा गया। तो बच्चे, जिस खेल में तू कच्चा है वो खेल खेलता ही क्यों है? अच्छा ये बता, तेरी मम्मी ने तेरी कितनी पिटाई की? कर लो दीदियों, जितनी खिंचाई कर ली है। अगर कोई और होता ना तो बता देता, चीकू से पंगा पड़ता है महंगा। पंगा तो महंगा पड़ेगा क्योंकि चाची प्रिंसिपल से मिलकर घर आती होगी। तेरी तो लुटिया ही डूब गई संगम में। अब नो टीवी, नो क्रिकेट, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शर्म करो बहनों, अपने भाई को पढ़ाई का श्राप देती हो। प्लीज गॉड बचा लेना। देख चिकू बेटा, व्यक्तित्व के विकास के लिए बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। चीकू, ये रहा तुम्हारा दूध। अरे वाह, देख बेटे, जैसे मानसिक विकास के लिए पढ़ाई जरूरी है, वैसे शारीरिक विकास के लिए दूध बहुत जरूरी है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जल्दी से ये दूध खत्म कर लेना और मन लगा के पढ़ाई करना। लेकिन दादाजी, पढ़ाई से क्या फायदा होता है? मेरा हीरो सचिन भी तो पढ़ाई में यूं ही है, लेकिन फिर भी देखो कैसे हिट है। मैं भी उसकी तरह ही हिट बनूंगा या फिर कोई बिजनेस करूंगा। चिकू, तू खिलाड़ी बन या बिजनेसमैन, एक बात गांठ बांध ले, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। दादाजी, एक नारा है। क्या बेटा? खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे लोगे खराब। बिल्कुल गलत। लिखोगे पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, दुनिया में होगा बड़ा नाम। ये अच्छा बेटे, क्या हुआ? चाचा जी, सिर्फ 3 डेज है। अगर चीकू ने एंट्रेंस टेस्ट फिर से पास कर ली ना तो उसका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो गॉड नोस। अरे भाई, फिर तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जी चाचा जी, और हमें अभी से शुरू करना होगा। अरे भाई, हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब क्या करें? सोचने विचारने के लिए तो समय ही नहीं। सोना बेटा, एक काम करो, तुम आज से ही इसे पढ़ाना शुरू कर दो, बस, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। मम्मी, You don't ask me anything. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सिर्फ 3 डेज है और अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। 3 दिन तो बहुत ही कम है ना, और सारी पढ़ाई तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। अगर थोड़ा थोड़ा स्टडी कराए होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाभी, अभी इन सब में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। सिर्फ 3 दिन में चीकू को एग्जाम के लिए रेडी करना है।
और चीकू, अगर आपको स्कूल में वापस एंट्री चाहिए तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ना होगा। सब कुछ सिर्फ 3 दिन में करना होगा। लेकिन चाची, हम हैं ना आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे याद करने में। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। आप जानते हैं चीकू, हमें हिस्ट्री में बहुत मजा आता था। लेकिन चाची मुझे किसी सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है। जैसे जैसे समझ में आना शुरू होगा वैसे वैसे अच्छा भी लगने लगेगा। अभी तक तो किताबें भी नॉट ओपन है। चीकू का फ्यूचर तो गार्बेज ही हुआ समझो। अरे आप जल्दी आ गए। हाँ, वो आना पड़ा। तुम इधर क्या देख रहे हो? पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। वो क्या है कि वो हमारी एक फाइल रह गई थी। एक जरूरी फाइल कोई यहाँ रह गई थी तो वो लेने आए थे। वैसे बुलाती भी बड़े रोमांटिक अंदाज में हो यार। What's happening here? कभी हमें भी पढ़ा दो। सुनिए ना, आप ऊपर जाइए ना, हमें चीकू को पढ़ाना है। आपकी फाइल ऊपर वाले कमरे में है, आप जाके ले लेंगे प्लीज। ओहो, चीकू पढ़ रहे हैं ना? ये पैरट है ना कबूतर हैं। जिंदगी हमारी नीचे है और फाइल ऊपर है। वाह बेटा, पढ़ो तुम, इस साल टॉप करना। और अगर अच्छे नंबर नहीं है ना तो फिर हम बताते हैं। नीलम, तुम्हारे भैया हमें आवाज दे रहे हैं। तुम थोड़ी देर के लिए किचन संभाल लोगी? हाँ हाँ। चीकू, हम किचन में पढ़ाई करते हैं। सोना, हम कब से वॉचिंग। तुम इस तरह मेरे चीकू को एजुकेटिंग कराओगी तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, कभी दिस वर्क कभी दैट वर्क। तुम्हारा तो अटेंशन ही नहीं है। अगर ऐसे करोगी तो उसकी कोई स्टडी नहीं होने वाली। सिर्फ 3 डेज लेफ्ट है। अगर इसी तरह स्टडी करवाती रही तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, हम पढ़ा लेंगे। पर देखो बेटा, फिर ना तुम बेसब्र सी हो रही हो। थोड़ा धीरज रखो बेटा। अब इतनी जल्दी हार मान लेना अच्छी बात नहीं। थोड़ा वक्त तो देना होगा ना। पर चाचा जी, वी हैव वेरी लेस टाइम। बहू, अभी तो सोना ने पढ़ाना शुरू किया है और इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना यह भी अच्छी बात नहीं ना बेटा। इसे थोड़ा वक्त दो। और सोना बेटी, तुम भी इसकी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो। अब रेनू बेटा, तुम जाओ, अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके चाचा जी। जाओ बेटा। थैंक यू चाचा जी। हाउसवाइफ है, सब जानती है।